7 से 12 स्टेट्स के अंदर तकरीबन हमारी पूरी जो झूठ है वो सब मिलकर एक महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का स्थापन की है। तारीख में माइनॉरिटी बोलकर मुसलमानों को बोला जा रहा है। प्रॉपर मुसलमान नहीं बोलते हैं। माइनॉरिटी बोले तो माइनॉरिटी के अंदर खाली मुस्लिम्स नहीं रहते, उसमें दलित भी है। और आज की तारीख में उसी तरह से मराठास का भी 14% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ऑलरेडी रेडी है, उसे भी ऑर्डर में डाल दीजिए। लगता है कि आपकी जो आज स्टेज है तो वो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इसमें एजेंडा आपने डाला है। चलो ये भी ठीक बात है। अम्बेडकर के जितने जो फॉलोवर है उनको भी हम दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सेकुलर जमात है। जी। हमारी सेकुलर जमात होने की वजह से हम तो दलित को भी और हर जमात को हम लेके चलना चाहते हैं। कांग्रेस क्या करती है, अगर एक मुसलमान को टिकट देती है तो आखिरी वक्त में सिर्फ उसको मुसलमान के ही वोट मिलते हैं, और जो कांग्रेस के बाकी गैर मुस्लिम रहते हैं वो सब बीजेपी या दूसरी पार्टी को वोट मार देते हैं। तो ये यहाँ के सियासत का गणित है। आप भी समझ लो कि दलित और मुस्लिम एक जगह आएंगे तो आमदार भी बनेंगे, खासदार भी। साहब की ही पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मन में असल में लोगों के है, मेरे भी मन में था कि ये बनात वाला साहब की पार्टी है, क्योंकि है या नहीं है, क्योंकि उसपे पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। ये मुलाकात करते हैं। सदर साहब है, इमरान साहब, कुरैशी साहब है और अंजुम जमा साहब भी है, डॉक्टर साहब भी है। तो एक बुनियाद रखी है मुस्लिम लीग की, महाराष्ट्र मुस्लिम लीग के नाम से, राइट जी। हमारे असल में कुछ सवालात है आपके लिए कि आपने क्या सोचकर ये पार्टी बनाई है, ताकि हम अपनी जनता को बता सके कि आपका विचार क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपने क्या सोच समझकर ये पार्टी का गठन किया है। सबसे पहले मेरा नाम हाजी इमरान कुरैशी जी। मैं प्रॉपर बॉम्बे से हूँ और अली जनाब गुलाम महमूद बनातवाला साहब उनका मैं पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ तकरीबन 15 से 20 साल। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अंदर भी मेरा वर्क रह चुका है। अली जनाब गुलाम महमूद बनातवाला साहब उनके फॉलोअर्स जितने भी हैं उन सब जो हमारा 7 से 12 स्टेट्स के अंदर तकरीबन हमारी पूरी जो झूठ है वो सब मिलकर एक महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का स्थापन की है जी। और उसकी जो ज़रूरत इस बात की है कि आज की तारीख में माइनॉरिटी बोलकर मुसलमानों को बोला जा रहा है। प्रॉपर मुसलमान नहीं बोलते हैं। माइनॉरिटी बोले तो माइनॉरिटी के अंदर खाली मुस्लिम्स नहीं रहते, उसमें दलित भी है। और आज की तारीख में मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। हम हमारा हक मांगते हैं गवर्नमेंट से कि महाराष्ट्र में एटलीस्ट 4% का रिजर्वेशन चाहिए, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो उसको ऑर्डर पे क्यों नहीं लिया जा रहा है। आप दूसरे चीज़ों का इम्प्लीमेंट को ऑर्डर में डाल रहे हो। तो महाराष्ट्र मुस्लिम लीग अपील करती है गवर्नमेंट से कि भाई जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है 4% का महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम उसको ऑर्डर में डालिए। उसी तरह से मराठास का भी 14% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ऑलरेडी रेडी है, उसे भी ऑर्डर में डाल दीजिए। इसके अलावा जेलों के अंदर जितने भी जो लोग कैदी जो मामूली बेल के अमाउंट में जो कैदी बेचारे बंद है, जो सालों से अंदर है, मामूली अमाउंट से, तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट से कि उनकी जो मामूली जो रकम है बेल की, किसी की 200 है, 1000 है, 1200 है, 1500 है, 2000 है, ऐसी उनकी बेल को देकर उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, तब कि वो अपनी जिंदगानी फ्रीली ज़िंदगी जी सके जी अपने घर परिवार में। जी, आपका मकसद तो हम समझ रहे हैं कि आपका मकसद क्या है कि भाई देश को आगे भी बढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक प्रश्न और उठता है कि आपकी जो आज स्टेज है तो वो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इसमें एजेंडा आपने डाला है। चलो ये भी ठीक बात है। नहीं, हमने दोनों चीज़ एक साथ बोलकर परमिशन ली, दोनों एक साथ बोलकर काम किया गया जी। क्यों कि ईद मिलादुन नबी का महीना है, 12 रबी अव्वल का महीना है, और उसी तरह से हमने पहले ही तय किए थे जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन हमारा वह वर्किंग महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की तो बहुत पहले से चल रही थी, मगर इफ्तिताह के लिए हम रुके थे जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन जी। और जश्न ईद मिलादुन नबी हो और साथ ही साथ इफ्तिताह महाराष्ट्र मुस्लिम लीग जो खामगांव के हमारे जो साथी है बाबा ठेकेदार साहब है,
डॉक्टर नाविद साहब है, अंजुम भाई है, इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाकर ये काम को अंजाम दिया गया। जी जी जी। दरअसल एक बात और है कि जो जनता के बीच से एक प्रश्न आ रहा था कि आपने अदर पार्टी को भी क्या यहाँ पर इनवाइट किया था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं अदर पार्टी के भी आपके स्टेज पर बैठे थे, देखिए तो क्या आपने मुस्लिम लीग के लिए उनको दावत दी है? हमने मुस्लिम लीग की दावत दी है। आपने ये देखे कि स्टेज पे आए थे, आपने ये नहीं सुने कि उन लोगों ने बोला क्या? उन लोगों ने सबने तायद किए मुस्लिम लीग की, महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की, उन सबने तायद किए। मतलब ज्वाइन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। चलिए आपका हम तो दावत ही दे रहे ना। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के जितने जो फॉलोवर है उनको भी हम दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सेकुलर जमात है। जी जी। हमारी सेकुलर जमात होने की वजह से हम तो दलित को भी और हर जमात को हम लेके चलना चाहते हैं, खाली मुसलमान बोलकर नहीं चल रहे हैं हम। जी बहुत शुक्रिया, आपने खबर कम ठोक से बात की और प्रश्न का सिलसिला थोड़ा सा लंबा है। मैं माजरत चाहूँगा कि मैं और कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं पूछ सकूँ? बिल्कुल। जी जी जी। मेरे मन में असल में एक सवाल है कि आपने जिस तरीके से वसतकार दादा या और आपके स्टेज पे लोग बैठे थे, क्या खामगांव शहर में और लोग नहीं थे कि आपने उनको भी दावत दी? ये जवाब मेरे ख्याल में मेरे जो अजीज दोस्त थे डॉक्टर नाविद देशमुख साहब वो बयान करेंगे, क्योंकि लोकल वो देखते हैं। महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी है जी, इसके अंदर सभी जात धर्म के लोग हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो गणित है कि हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो यहाँ की सियासत बदल सकती है, यहाँ पे क्रांति आ सकती है। कांग्रेस क्या करती है, अगर एक मुसलमान को टिकट देती है तो आखिरी वक्त में सिर्फ उसको मुसलमान के ही वोट मिलते हैं, और जो कांग्रेस के बाकी गैर मुस्लिम रहते हैं वो सब बीजेपी या दूसरी पार्टी को वोट मार देते हैं। तो ये यहाँ के सियासत का गणित है। आप भी समझ लो कि दलित और मुस्लिम एक जगह आएंगे तो आमदार भी बनेंगे, खासदार भी बनेंगे, इतनी उनकी तादाद है। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। जी जी जी। तो सर एक चीज और जानना चाह रहा था कि यहाँ आने से पहले आपने सुना होगा कि विसर्जन में कहीं ना कहीं कुछ हुड़दंग मचा है, तो क्या आपका कोई डेलीगेशन है गया है एसपी साहब के पास में कुछ निवेदन लेकर के हाँ ये शहर में या बुल्ढाना जिले के जलगांव में कुछ तो भी हुड़दंग हुआ, तो आपका कोई डेलीगेशन गया था या आपकी कोई आगे? हमारी जो टीम है, जो बुल्ढाना की जो टीम है, जो बुल्ढाना की जो सदर है डॉक्टर नाविद देशमुख जी, उन्होंने अपनी टीम बनाकर वो इंशाल्लाह वो अपना तरीके मेमोरेंडम पेश करते हैं। जी जी जी। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है इस बारे में, इस ताल्लुक से। समय के हिसाब से चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने आपकी जो पार्टी है खामगांव शहर को एक मौका दिया कि यहाँ पर आपने लॉन्च की। खामगांव पहली मर्तबा नहीं है मुस्लिम लीग आई है जी, ये महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का इफ्तिताह के हिसाब से मैं आया हूँ, मगर मुस्लिम लीग जो जमात है यहाँ पर दिलशाद साहब कब से, कौन से ईयर से है? 74 से। यानी हम दर्शकों को ये बता सकते हैं कि बनात वाला साहब की ही पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मन में असल में लोगों के है, मेरे भी मन में था कि ये बनात वाला साहब की पार्टी है, क्योंकि है या नहीं है, क्योंकि उस पर एक प्रश्न इसलिए उठ रहा है। फॉलोअर्स है जी, बनात वाला साहब का टाइटल पे IUML है, मगर हम बनात वाला साहब के फॉलोवर है, इसलिए हमारा टाइटल है MML, महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। चलिए, हमारे तरफ से MML आपको बहुत मुबारक कि आपने जो पार्टी गठित की है देश के संविधान को लेकर के चलेगी। हमारे लेटर हेड पे जी, नेशनल लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे लेटर हेड पे विजिटिंग कार्ड्स पे बनातवाला साहब की फोटो रहेगी, अम्बेडकर साहब की फोटो रहेगी और मौलाना आजाद साहब की फोटो रहेगी। ये 3 लोगं को लेकर हम आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जमात इस तरह से सेकुलर बोलकर चल रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का ताबन चाहिए। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।